देश भर में हरित क्रांति योजना की शुरुआत एक बड़े सपने के साथ हुई थी। सपना खेती को फायदे का धंधा बनाना और उसी आमदनी से सरकारी स्कूलों की तकदीर बदलना। लेकिन आज जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। सरकारी स्कूल खुद भूखे हैं और उनकी जमीन पर सालों से दबंगों का कब्जा है। विदिशा से हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। ठंडी जमीन, एक चटाई और उस पर बैठकर किताबें पढ़ते ये बच्चे। ये तस्वीर विदिशा के बुराड़िया हवेली की प्राथमिक शाला की है। स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। क्लास में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ 2 बेंच और 2 अलमारी है। बच्चों के बैठने के लिए ना डेस्क है, ना ही क्लास में कोई खास व्यवस्था। हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल के नाम पर साल 1973 से 6 बीघा जमीन है, लेकिन कागजों में अमीर होने के बाद भी आज स्कूल बदहाल स्थिति में है। सालों पहले सरकारों ने जब हरित क्रांति जैसी योजनाओं की शुरुआत की थी तो उनका मकसद था खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके। इसी हरित क्रांति योजना के तहत गांव में मिलने वाली बेहतर शिक्षा के लिए इन सरकारी स्कूलों को जमीन वितरण की गई थी ताकि गांव का हर एक बच्चा पढ़ सके और बढ़ सके। स्कूल की स्थिति सिर्फ एक गांव और एक स्कूल की नहीं है, बल्कि जिले के करीब 110 स्कूल ऐसे ही हैं, जिनके हालात बिल्कुल इस स्कूल की तरह है। वजह जमीन पर दबंगों का कब्जा। 1 या 2 नहीं, बल्कि दशकों से स्कूल की जमीन पर दबंगों का कब्जा है। किसी गांव में स्कूल की जमीन पर दबंगों का कब्जा है तो कहीं सरपंच या सचिव का। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। आप मेरे पीछे ये जमीन देख सकते हैं। ये जमीन सिर्फ एक उदाहरण है। विदिशा जिले के करीब 110 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी जमीनों पर या तो दबंगों का कब्जा है या अतिक्रमणकारियों का। स्कूल की जमीन पर कब्जे को लेकर शिक्षक सालों से शिकायत कर रहे हैं। हर बार शिकायत होती है, पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन वो सभी पत्र शिक्षा विभाग के दस्तावेजों में दबकर खो जाते हैं, क्योंकि ना तो उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई जवाब आता है। हैरत की बात तो ये है, इन स्कूलों में सालों से विभाग और तहसील के चक्कर काट रहे हैं। शिक्षक पत्राचार भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपनी ही जमीन वापस नहीं ले पाए। तो आपने कभी अपनी शिकायत में दर्ज नहीं कराई? विभाग लिखी, तहसीलदार साहब लिखी, विभाग जानकारी मांगता उन्हें भी दी। तो अब जो भी अब अपन इतना ही कर सकते हैं। शिक्षक शिकायत कर रहे हैं। हर साल जब कोई कर्मचारी आता है तो उसे पत्र लिखकर दिया जाता है, आश्वासन मिलता है, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हैं। हम सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, विभाग हमसे जानकारी मांगता, हम बता देते हैं वही अतिक्रमण है, लेकिन अभी तक उससे हटा नहीं है अतिक्रमण। अभी तक नहीं हटा है। तो आप लगातार कितने सालों से पत्राचार कर रहे हैं? अब मैं अगर बताऊं तो मैं तो 11 साल से यहीं पे हूँ, 11-12 साल से, तब से मैं हर साल देख रहा हूँ। हर साल देख रहे हैं और हर साल शिक्षा विभाग को लिख रहे हैं? लिख रहे हैं बिल्कुल। हर साल आता है, मतलब जानकारी देने के लिए, तो हम लोग दे देते हैं हरित क्रांति की तरफ से। बाकी जो अतिक्रमण तो गांव वालों का जब से चल रहा है, तो फिर तो हम लोग भ्रष्टाचार सर लोगों ने किया भी है, सब चल रहा है हर साल। बस ये है कि प्रशासन करेगा जो करेगा कार्य। प्रशासन करेगा जी। तो आपसे हर साल जानकारी तो ली जाती होगी? हाँ, लिखित में ली जाती है। ऐसे हालात में जिन स्कूलों को बच्चों का भविष्य बनना था, आज वो खुद अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रशासन इन शिकायतों पर जागेगा या गरीब बच्चों की पढ़ाई यूं ही जमीन पर चलती रहेगी। देश भर में सरकारों ने हरित क्रांति योजना की शुरुआत इसी मकसद से की थी कि खेती की आमदनी से स्कूलों की तकदीर बदली जाए, लेकिन विदिशा के इन सरकारी स्कूलों की हकीकत साफ दिखा रही है कि कागजों में बदलाव, हकीकत में कोई कार्रवाई नहीं। सवाल यहाँ ये है, बच्चों के भविष्य की ये लड़ाई आखिर कब तक फाइलों पे अटकी रहेगी? अब सारी निगाहें जो हैं प्रशासन पर टिकी हुई हैं। इन शिक्षकों की कब सुनवाई होती है? इन शिक्षा के मंदिरों को अपनी ही जमीन कब वापस मिल पाती है? अगर ये जमीन शिक्षा के मंदिरों को वापस मिल पाएगी तो उस खेती से इन स्कूलों की आवक बढ़ेगी और ग्राम में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, NDTV।